इस कहानी का शीर्षक है बिना मेहनत की राजगद्दी। कस्बे में ही किशन हलवाई की दुकान थी। कस्बा छोटा था मगर किशन हलवाई की दुकान किशन हलवाई के परिश्रम और सूझबूझ के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थी। किशन की दुकान पर रोज़ ग्राहकों का तांता लगा रहता था। सभी किशन हलवाई के बनाए मिष्ठान एवं अन्य चीज़ों की बड़ी प्रशंसा करते। शादी ब्याह में दूर दूर से लोग आते और किशन हलवाई की मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते। इस तरह किशन हलवाई की कमाई खूब होती। पर किशन हलवाई थोड़ा कंजूस था, या शायद किशन हलवाई अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना चाहता था। उस हलवाई के दो पुत्र थे। दोनों ने अभी युवा जीवन में कदम रखे थे। दोनों की इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत थीं, पर पिता उन्हें उतने ही पैसे देता जिससे उनकी ज़रूरत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह बात दोनों बेटों को नहीं भाती थी। दोस्तों की लाइफ स्टाइल को देखकर दोनों में बहुत हीनता की भावना जागृत होती। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर पिताजी ना रहते तो दुकान की कमाई से तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। धीरे धीरे उन्हें ये बात सही लगने लगी। पिता उनके अपना सबसे बड़ा दुश्मन प्रतीत होने लगा, जो उस मुर्गी के समान था जिसके पास सोने के अंडे तो थे, परंतु उनका लाभ उनके दोनों बेटों को नहीं मिल रहा था। वह उनके सारे सपनों पर ताला मारे बैठा था। फिर क्या था, एक बार जब पिता स्नान के पर्व पर अपने बच्चों के साथ नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, उसी समय दोनों बच्चों ने पिता को धक्का दे दिया, जिसके कारण नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार पिता को अपने रास्ते से हटाकर वे दोनों दुकान का मालिक बन बैठे। अब दुकान की सारी कमाई उनकी थी। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों की सारी इच्छाएं पूरी होने लगीं। पहले जिन दोस्तों के सामने वे दोनों दबे रहते और हीनता का अनुभव करते, आज वही दोस्त उनकी जी हजूरी करते। अब दुकान में शाम को ग्राहकों के जाने के बाद में तकरीबन रोज़ पार्टी होती। वाकई ज़िंदगी अब ज़िंदगी लगने लगी थी। जहाँ तक काम का सवाल था, तो युवा ज़िंदगी में अक्सर काम बोझ ही लगता है, और मौज मस्ती के बाद अगर फुर्सत मिले तो ही किसी काम के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसे में दोनों भाइयों ने तय किया कि सुबह दुकान बड़ा भाई संभालेगा और दोपहर बाद छोटा भाई दुकान संभालेगा। सर पर काला चश्मा, हाथों में फेसबुक और कानों में पॉप सॉन्ग बजता ब्लूटूथ, सामने सामान के लिए मजबूर खड़ा ग्राहक, और बड़ी मुश्किल से जनाब की नज़रें इनायत हो भी गई या नौकरों ने खुद आगे आकर ग्राहक को सामान लाकर दे भी दिया, तो नज़ारा कुछ ऐसा होता। एक तरफ साहब मन ही मन मुस्कुराते और उंगलियां मोबाइल पर थिरकती, वहीं सामने हाथ में पैसा लिए मूक दर्शक बना ग्राहक खड़ा उसे पैसे लेने का इंतज़ार करता। कुछ ऐसा नज़ारा हो गया था पिता के जाने के बाद। उसकी दुकान का उनके दोनों बेटों को ग्राहकों को सामान देने की चिंता ना थी, और ना ही सामान के बदले पैसे लेने की फुर्सत। हद तो तब हो जाती जब ग्राहक अपने 50 रुपये के सामान के लिए 100 रुपये देता, और युवराज अपने सामान का मूल्य काटकर ग्राहक को 110 वापस लौटा दिया करते। वे सब अपने राम धुन में मगन थे। भला हो उन ग्राहकों का जो अधिक पैसा मिलने पर अधिक पैसा खुद ही उन्हें लौटा देते। भला ऐसे ग्राहक मिलते कहाँ हैं, और मिलते भी हैं तो कितने। नतीजा दुकान घाटे में चलने लगी। बेटे पिता के बनाए हुए असूलों में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते थे, मगर मौके का फ़ायदा उठाने वाले तो हर कहीं मौजूद होते हैं। दुकान पर कच्चा सामान देने वालों ने काम की लेकर इतनी बेफिक्री को देखते हुए सामानों में मिलावट शुरू कर दी। हालांकि ये काम वे पिता के रहते भी करने की कोशिश करते रहे, पर वे इसमें कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वह ईमानदार होने के साथ साथ अपने काम को भी ठीक से समझता था। वह जानता था
कि अमीर बनने के ये शॉर्टकट उसे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए वह ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता था जो मिलावटी सामान देते थे। मगर किशन के जाते ही जवानी में अंधे हुए दोनों लड़कों के नाक के नीचे से ही मिलावट का काम बढ़ने लगा। उधर उनके हलवाई भी काम में ढिलाई करने लगे। बिना मेहनत के राजगद्दी पाने वालों को इसके पीछे की कड़ी मेहनत का अंदाज़ा नहीं था। माना कि बरसों से पिता ने दुकान की ऐसी इमेज बनाई थी जिसकी क्वालिटी और रेट से हर कोई प्रभावित था, जिसका लाभ उनके ना रहने पर भी उसके दोनों बेटों को मिलता था। पर ऐसा कब तक चलने वाला था? देखते ही देखते दुकान के रेगुलर ग्राहकों ने कुछ दूसरी दुकानों की ओर रुख कर लिया। दोनों की अनुभवहीनता ने दुकान के नाम को कुछ ही दिनों में अर्श से फर्श पर लाकर पिता के नाम में चार चांद लगा दिया। जैसे जैसे कमाई कम होती गई, दोनों की नींदें भी टूटने लगीं। दोनों ने दुकान टूटने का दोष एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार पिता के दुकान के दो फाट हो गए। अब एक पर बड़ा तो दूसरे पर छोटा भाई बैठता। अब मौज मस्ती तो दूर, 2 जून की रोटी का इंतजाम कर पाना भी दोनों भाइयों पर भारी पड़ने लगा।